आखिर किसने डकारे हिमाचल की पंचायतों के 170 करोड़ रुपए? क्यों नहीं पहुंचा पंचायतों तक केंद्र से आया फंड? कौन लेगा 3700 पंचायतों के रुके हुए कामों की जिम्मेदारी? हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। विधानसभा सत्र खत्म होते ही सुक्खू सरकार विपक्ष के भारी दबाव में दिखाई दे रही है। आरोपों की बौछार के बीच सबसे गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि क्या वास्तव में पंचायतों के 170 करोड़ रुपए गायब है? क्या ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि पंचायतों तक नहीं पहुंची है? और यदि नहीं, तो प्रदेश की 3577 पंचायतों में ठप पड़े विकास कार्य आखिर कब फिर से शुरू होंगे? यही सवाल अब सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रहे हैं। मामला पंचायतों की ग्रांट से जुड़ा हुआ है। सुक्खू सरकार पर आरोप है कि 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार द्वारा सितंबर और अक्टूबर 2025 में भेजी गई पहली किश्त अभी तक पंचायतों के खातों में नहीं पहुंची है। ये वही फंड है जिससे गांव में स्वच्छता, पेयजल सुधार, सड़क मरम्मत, रिटेनिंग वॉल, पंचायत भवन, सार्वजनिक स्थल और महिला व युवक मंडलों के छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं। फंड न पहुंचने के कारण ग्रामीण विकास कार्य अधर में लटके हुए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि जब राशि ही प्राप्त नहीं हुई तो वो उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे भेजें? दूसरी किश्त की प्रक्रिया, योजनाओं के प्रगति रिपोर्ट और बाकी सभी औपचारिकताएं भी इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। 15वें वित्त आयोग से आने वाली ये राशि 3 स्तरों में बांटी जाती है। 70% ग्राम पंचायतों को, 15% ब्लॉक समितियों को और 15% जिला परिषदों को। यह अनुपात टाइड और अनटाइडेड दोनों फंड पर लागू होता है। टाइड फंड में राशि सिर्फ स्वच्छता और पेयजल जैसी तय गतिविधियों पर ही खर्च की जा सकती है, जबकि अनटाइडेड फंड पंचायतों की प्राथमिकताओं के अनुसार किसी भी विकास कार्य में लगाया जा सकता है। ये भी महत्वपूर्ण है कि ये फंड 100% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और राज्य सरकार का इसमें कोई भी वित्तीय योगदान नहीं होता है। पैसा राज्य सरकार के खाते में आता है और वहीं से पंचायतों तक पहुंचता है। लेकिन इस बार प्रक्रिया में देरी ने पंचायत पदाधिकारियों और ग्रामीणों दोनों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि देरी क्यों हो रही है? क्या फाइलें विभाग स्तर पर अटकी हुई है? क्या प्रशासनिक प्रक्रिया सुस्त है? क्या आरोपों में कुछ वास्तविकता है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि वो अधिकारियों से रिपोर्ट लेने के बाद ही स्थिति पर स्पष्ट टिप्पणी कर सकेंगे। उन्होंने इतना जरूर कहा है कि फंड गांव के विकास के लिए है और नियमों के अनुसार ही जारी किया जाएगा। परंतु इन बयानों के बावजूद सवाल जस के तस बने हुए हैं। 170 करोड़ रुपए आखिर कहां अटके हैं? पंचायतों के रुके विकास कार्य कब शुरू होंगे? और क्या सरकार इस पूरे मामले पर कोई साफ और ठोस जवाब देगी या फिर नहीं?